जय हिंद। नमस्कार सभी फौजियों को। तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास रहेगी उसमें एक छोटा सा मिनी मॉक टेस्ट हम करने वाले हैं, जो स्टूडेंट आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। वैसे तो आपको पता है ट्रेड्समैन और जीडी का सिलेबस जो है पूरा सेम ही होता है, बट यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल साइट है आर्मी की, उसमें एक छोटा सा मिनी मॉडल पेपर दिया हुआ था ट्रेड्समैन का। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता ही है 15 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं, 15 साइंस के, 15 मैथ्स के और 5 रीजनिंग के। लेकिन यहाँ पे हम छोटा सा एक टेस्ट देखने वाले हैं। एक स्टूडेंट ने ये भेजा था, बोले थे कि इसके आंसर करवा दो, तो ये क्वेश्चन पेपर आज हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें पूछा है आपको कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई। आरटीआई का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन सारे आपके सामने रखे हुए हैं। टापू, जाने वाली सड़क, यंत्र का अधिकार, भारत जाने वाली सड़क या सूचना का अधिकार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, जो वर्ल्ड कप 2018 का हुआ था फुटबॉल टूर्नामेंट, कहाँ पे हुआ? चाइना, ब्राज़ील, फ्रांस या रशिया, बताएंगे। तो ये रूस यानी कि रशिया में हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट रहेगा। देखिए, एक खेल से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। इस बार जो ओलंपिक हुए, ध्यान रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। मैंने क्लास में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे ओलंपिक जो खेल रहा था, उस क्लास में मैंने बता दिया था, तो वो आप देख लेना क्लास। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, हु अपॉइंट्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? जवाब देना आपको। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, या फिर डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, या फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री, बताएंगे। तो ये प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, और ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसकी जो कोलिजियन रहती है उसके परामर्श के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति राइट आंसर रहेगा, मेनली यही आपका। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके जीके में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मिनी मॉक टेस्ट है आपका। अब यहाँ पे साइंस में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये ट्रेड्समैन का कर रहे हैं, वैसे हम जीडी वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट जो ऐसा ही रहता है। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन रेनबो? ठीक है, रेनबो में कितने कलर होते हैं या इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? तो सभी को पता है 7 कलर होते हैं। ए ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स किसके द्वारा फैलता है? देखो, जैसे इसमें एड्स का पूछ लिया, अब आपके एग्जाम में कोई और पूछ सकता है, हैजा पूछ सकता है, कुछ और रोग पूछ सकता है। तो आपको सभी रोग, वायरस से फैलने वाले, बैक्टीरिया से फैलने वाले, कवक, फंजाई, इन सब से फैलने वाले जो रोग हैं आपको पता होने चाहिए कौन सा रोग किससे फैलता है। ये भी मैं क्लास बना चुकी हूँ, वो देख सकते हैं आप टॉपिक वाइज क्लास में। तो अभी बात कर रहे हैं एड्स की, ये किससे फैलता है आपको बताना है। तो ये विषाणु से यानी वायरस से फैलता है, और इसका वायरस का नाम पूछा जा सकता है, तो ये HIV वायरस से फैलता है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसका पूरा नाम होता है। और एड्स का भी पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम होता है। ठीक है, और इसका HIV का ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बताएंगे। तो यहाँ पे शुष्क बर्फ, ड्राई बर्फ, या ब्लैक आइस, हैवी आइस, या भारी बर्फ, या आइस, क्या किसको कहते हैं बताएंगे जल्दी से। तो ये ड्राई आइस को कहते हैं, शुष्क बर्फ को कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शुष्क बर्फ को कहते हैं। आपसे एक भारी पानी का सूत्र पूछा जा सकता है, भारी पानी का, हैवी वाटर, इसका सूत्र होता है D2O। ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। ये इस तरह के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब देखते हैं मैथ में। देखो, ये ट्रेड्समैन का पेपर है। ट्रेड्समैन में जो 8th लेवल वाला रहता है वो बहुत ही ईजी रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। तो
आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई हो, उसकी पावर अगर देखो 0 आ जाए, पावर कितनी आ जाए 0, तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा। कितनी भी बड़ी संख्या कर लो, कितनी भी बड़ी, जितना मन करे आपका, और उसकी पावर अगर 0 तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, या इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे तो वहाँ से भी आप PDF इसकी डाउनलोड कर लेना। 20, 35 और 45 का आपको HCF बताना है, महत्तम समापवर्तक बताना है। ठीक है, तो 20 का ऐसे निकाल लो, आराम से निकाल सकते हो। 2 का भाग दे दो, पहले 10 आ जाएगा, फिर 2 का दे दो 5 आ जाएगा, फिर 5 का दे दो 1 आ जाएगा। एकदम ईजी मेथड से करा रही हूँ, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। इसको करेंगे 5 से कर लो, 5 7 35, 7 एकम 7। 45 का कर लो, 3 से कर लो, 3 एकम 3, 3 5 15, वापस 3 से कर लो, 3 5 15, 5 एकम 5। अब देखो क्या कॉमन आ गया, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, जो कॉमन रहता है वो कर देना। ठीक है, तो 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर रह जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है HCF का। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो 5 ही इसके अंदर कॉमन आ पाएगा, तो यहाँ पे 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 53 की कक्षा में जया का 5वां स्थान है, कक्षा के अंत से जया का स्थान क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कैसे करना है, ऐसा क्वेश्चन आर्मी में अक्सर पूछा जाता है। देखो टोटल कितनी कक्षा है, 53 की कक्षा है, जया का स्थान कितना है 5वां, तो 5वां तो उसका स्थान है, तो क्या करना होता है आपको, इसमें 1 कम करके घटाना होता है। 4 घटा देंगे 53 में से, कितना आ जाएगा आपका 49। ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस टाइप की आपकी मैथ आ गई। मैथ तो बहुत ही ईजी दी हुई है यहाँ पे साइट पे, ये मॉडल पेपर में। अब धीरे धीरे जो है मैथ का लेवल बढ़ने लगा है, आप अपने बाकी जो प्रैक्टिस पेपर है उसमें देख सकते हैं, अब उस तरह का लेवल आने लगा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ईजी दिया है। अब यहाँ पे हम रीजनिंग का देखेंगे। रीजनिंग में क्या है, तो देखो इसमें क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। देखो जैसे ये ए है, ये सीरीज़ जो है 2 साइड से चलेगी, एक तो ये ऐसे चलेगी, ठीक है, इस तरह से बनानी है, नीचे की तरफ से चलेगी, ठीक है। एक ये चलेगी ऊपर की तरफ से, 2 साइड से चल रही है। अभी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ए के बाद में बी को स्किप कर देना है, क्या आ जाएगा, सी आ रहा है यहाँ पे। फिर सी के बाद में यहाँ डी को स्किप कर देना है और क्या आ जाएगा, ई। मतलब पहला जो हमारा आंसर रहने वाला है ई, ठीक है। ई के बाद में देखो एफ को इसने स्किप कर दिया और क्या आ गया यहाँ पे जी, और जी के बाद में एच को स्किप कर दिया और क्या आ गया यहाँ पे आई, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड से चलते हैं तो डी के बाद में ई को स्किप कर दिया, क्या आ गया एफ। एफ के बाद में जी को स्किप कर दिया, क्या आ गया एच, ठीक है। अब एच के बाद में यहाँ पे आई को स्किप कर दिया, आई को स्किप कर दिया और क्या आ गया यहाँ पे जे आ गया, ठीक है। तो ई और जे हमारा राइट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 साइड से सीरीज चल रही है और दोनों में एक एक अल्फ़ाबेट जो है उसको स्किप करते जाते हैं हम, ठीक है। तो ऐसे ही बी ऑप्शन आपका आ गया। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11 आपका। इसमें क्या करना है, ए कितने पे है, 1 पे, बी कितने पे है, 2 पे, ई कितने पे है, 5 पे। इन सभी को जोड़ दो, कितना आ गया 8। इसी तरह से हमें के एल ओ का देखना है, तो के कितने नंबर पे है। देखो इसमें कैसे कर लेना, के कितने नंबर पे आता है ABCD में, तो के 11 पे आता है। एल कितने पे आता है, एल 12 पे आता है। ओ कितने पे आता है, ओ 15 पे आता है। इन सभी को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो 5 6 7 8 और 3 38 आ जाएगा आपका राइट आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से ये अनुपात में दिए हो, इनमें संबंध देख लेना और कर लेना इस तरह का क्वेश्चन। डायरेक्शन का क्वेश्चन भी आ जाता है, दिशा का। तो ये देखो दिशा का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सभी को दिख रहा है आपको। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। एक लड़की अपने घर से निकलती है, ठीक है, निकलने दो, हमें क्या दिक्कत है। पहले 30 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलने के पश्चात, मतलब यहाँ पे उसका घर था, अब क्या किया, पहले 30 मीटर वो कहाँ चली, उत्तर में चली। उत्तर आपको पता है ऊपर की तरफ करना है आपको। अभी मैं आपको डायरेक्शन समझा देती हूँ एक बार थोड़ा सा। देखो उत्तर आपको करना है ऊपर की तरफ, दक्षिण करना है आपको नीचे की तरफ, इस साइड आपको करना है पूर्व और इस दिशा में आपको करना है पश्चिम। जब भी आप परीक्षा में पेपर दो इसी तरह से आपको डायरेक्शन देखनी है।
30 मीटर अब वो चली गई उत्तर की तरफ, फिर वो 30 मीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती है। कहाँ जाती है? 30 मीटर पश्चिम दिशा की ओर जाती है। आपको पता है पश्चिम दिशा इस साइड है, तो 30 मीटर इस लड़की को यहाँ पे चला दिया, ठीक है। फिर वापस वो 30 मीटर दक्षिण दिशा की ओर आती है, वापस वो यहाँ पे आ गई 30 मीटर, ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर। अंत में वह क्या करती है? अपने घर की ओर मुड़ जाती है। उसका घर इस डायरेक्शन में है ना, तो वो इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है, मतलब उसका फेस जो है वो इस डायरेक्शन में है। और ये डायरेक्शन कौन सी है? इधर जाते हैं तो क्या आता है? पूर्व आता है। तो उसका फेस किधर है? पूर्व में है, मतलब वो पूर्व दिशा की ओर चल रही है, यानी ईस्ट में। तो डी ऑप्शन आपका क्या लग जाएगा? राइट लग जाएगा। तो ये छोटा सा पेपर था, मैं घर आई हुई थी और यहाँ नेटवर्क का इशू भी रहता है, तो मैंने सोचा क्लास फ्री नहीं रहे और छोटा सा मॉक टेस्ट जो है ये साइट पे मिल गया मुझे और स्टूडेंट ने भी भेजा था, तो मैंने सोचा ये करवा देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं आप सबके साथ। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सूचना, बुक्स का जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि पेपर जो है आपका कैंसिल हो गया और स्टूडेंट्स जो है पहले नहीं ले पाए थे वो भी ले रहे हैं। तो हो सकता है आपको कोई दिक्कत आए, तो 1-2 दिन अगर वेट कर लेना, अगर आपको बुक परचेज़ करने में फ्लिपकार्ट अमेज़ोन से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, या व्हाट्सएप पे आप पूछ लेना। और ये बुक्स हैं, आप इनकी ई बुक भी ले सकते हो अगर आपको अर्जेंट ही चाहिए तो। आपको 20 रुपये में प्रैक्टिस पेपर की, 30 में ग्रीन बुक जो फुल सिलेबस बुक है, और इंग्लिश मीडियम में साइंस की बुक मिल जाएगी आपको सिर्फ 19 रुपये में, और ओरिजिनल पेपर की भी ई बुक आपको मिल जाएगी 10 रुपीज़ में। तो ये आप ले सकते हो, 2-3 दिन वेट कर लेना अगर कोई इशू आए आपको लेने में, क्योंकि डिमांड थोड़ा इस टाइम ज़्यादा चल रही है, हो सकता है स्टॉक में अवेलेबल नहीं हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।